हरे कृष्णा। 11वां अध्याय और 47वां श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं। इसमें अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि आप प्रसीद देवेश जगन निवास, कि आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान का विश्व रूप देखकर अत्यंत भयभीत हो गए हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन से 47वें श्लोक में, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम यत् मे त्वत् अन्येन न दृष्टपूर्वम। यहां कह रहे हैं मया प्रसन्नेन, मतलब मया माने मैंने, प्रसन्नेन माने प्रसन्न होकर, मैंने प्रसन्न होकर, तव अर्जुन इदम रूपम, यह जो रूप है ये तेरे लिए मैंने तुझे दिखाया ये रूप। हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर इदम रूपम, ये रूप तुमको दिखाया। ये रूप कैसा था? परम, सर्वश्रेष्ठ रूप है ये मेरा। परम तेजोमय रूप है मेरा ये, और सबका आदि है, आद्यम, और अनंतम, अनंत है। और ये कैसा है? विश्व रूप। जैसे अर्जुन ने कहा ही था कि आप विश्व मूर्ति हैं, आप विश्व रूप है आपका। तो मैंने प्रसन्न होकर तुमको ये इस प्रकार का विश्व रूप जो तेजोमय है, अनंत है और सबका आदि है, ये मैंने तुमको दिखाया। दर्शितम माने दिखाया। कैसे दिखाया? आत्मयोगात, अर्थात अपनी योग माया का आश्रय लेकर। ये मेरी ही योग की शक्ति है कि मैंने तुमको अपनी शक्ति के द्वारा, आत्मयोग मतलब भगवान की जो योग माया शक्ति है उसके द्वारा भगवान ने ये अपना विश्व रूप दिखाया। यन में त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। यत माने जो, जिसको, त्वत अन्येन तुम्हारे अतिरिक्त, न दृष्ट पूर्वम इससे पहले, तुम्हारे से अतिरिक्त किसी ने भी पहले नहीं देखा है। न दृष्ट, किसी ने नहीं देखा है। पूर्वम माने पहले। तो तुमसे पहले इस विश्व रूप को किसी और ने नहीं देखा है। जो तुमने इस प्रकार का ये रूप देखा है, जिसको मैंने अपनी प्रसन्नता पूर्वक दिखाया है, इसमें तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है। तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है। मैंने तुम पर कृपा करके प्रसन्न होकर तुमको ये रूप दिखाया है। तो तुम जो कह रहे हो कि मैं प्रसन्न हो जाऊं, मैं वास्तव में प्रसन्न ही हूं। यहां भगवान कंफर्म कर रहे हैं प्रसन्नेन, क्योंकि अर्जुन ने कहा ना प्रसीद देवेश जगन निवास है। अर्जुन सोच रहे हैं कि भगवान शायद बहुत क्रोध में आ गए हैं क्या, ये इतना भयानक रूप दिखा रहे हैं जिसके अंदर विकराल दाढ़े हैं, सब लोग भगवान के मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि कहीं भगवान क्रोधित तो नहीं है। तो भगवान कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। प्रसन्न, ये प्रसन्नता पूर्वक ही दिखा रहा हूं मैं तुमको अपना रूप, और इस रूप को पहले किसी ने देखा भी नहीं है। और ये रूप कैसा है? परम तेजोमय है। आद्यम माने सबका आदि कारण है, और अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। तुम जितना देखता जाओगे, देखते चलो, इसका अंत नहीं होने वाला है कभी भी। जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा है तुम इस रूप में देखते जाओ। भगवान ने पहले कहा था ना कि तेरी जो भी इच्छा है वो भी तू सब कुछ इसमें देख ले, क्योंकि ये भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर, आत्मयोगात, अपनी योग बल से भगवान ने दिखाया है अर्जुन को इस प्रकार का रूप। तो ये विराट रूप जो है भगवान का, इसको पहले किसी ने नहीं देखा। लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ने यशोदा मैया को भी अपने मुख के अंदर विराट रूप के दर्शन कराए थे, विश्व रूप के। और दुर्योधन की सभा में भी भीष्म इत्यादि ने, संजय और विदुर ने इसके दर्शन किए थे भगवान के विश्व रूप के, दुर्योधन की सभा में। तो भगवान ने वहां पर जो रूप दिखाया था और ये रूप, इनमें अंतर है। क्योंकि यशोदा मैया को भगवान ने भयानक वाला रूप नहीं दिखाया कि सब लोग उनके दांतों के अंदर लगे हुए हैं, पिस रहे हैं, मर रहे हैं,
ऐसा नहीं दिखाया भगवान ने वहां पर। भगवान ने वहां पर ब्रह्मांड दिखाए थे यशोदा मैया को। उसी प्रकार से जो सभा में दिखाए थे, कौरव सभा में भी, वो ये नहीं दिखाया था कि भीष्म और द्रोण उसमें मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना भयानक दृश्य नहीं था वहां पर। ये भयंकर विश्वरूप जो है ये अर्जुन को ही दिखाया गया, क्योंकि अर्जुन ही इतने शूरवीर हैं कि वो इसको देख सकते थे, और भगवान ने उनको स्पेशली दिव्य दृष्टि दी थी। पहले कहीं किसी को दिव्य दृष्टि तो नहीं दी थी भगवान ने, लेकिन यहां पर अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। इसीलिए ये वाला जो रूप है भगवान का, इसको देखने में केवल अर्जुन ही सक्षम हो सकते थे दिव्य दृष्टि देने के कारण। और भगवान की कृपा तो है ही अर्जुन के ऊपर। भगवान की कृपा ही वास्तव में एकमात्र कारण है कि अर्जुन को इस प्रकार का रूप भगवान ने दिखाया। इसलिए वो कह रहे हैं न दृष्ट पूर्वम, मैंने किसी को पहले ये रूप नहीं दिखाया, इतना भयंकर रूप, इसलिए आपको दिखा रहा हूं। और अर्जुन के साथ साथ ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं देख रहा है, संजय भी इस रूप को देख रहे हैं। भगवान ने यह नहीं कहा कि वर्तमान में कोई और नहीं देख रहा है, यह कहा कि पहले किसी ने नहीं देखा है। वर्तमान में तो संजय देख ही रहे हैं, क्योंकि उनको भी व्यास देव का कृपा प्राप्त है, दिव्य दृष्टि प्राप्त है। इसलिए अर्जुन के साथ साथ संजय भी इस रूप के दर्शन कर रहे हैं भगवान के। तो इसमें कह रहे हैं श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेनम रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयम् विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हरे कृष्णा। 11वां अध्याय और 48वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। 47वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ये जो मेरा विश्व रूप है, इसको मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक ही दिखा रहा हूं, और ये अनंत है, तेजोमय है, आद्य है, तुमसे पहले किसी ने इसको नहीं देखा है। अब उसी विश्व रूप की ही जो भगवान दिखा रहे हैं उसकी महिमा बता रहे हैं। क्या है? न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैर् एवं रूप शक्य अहम निलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। न वेद यज्ञ अध्ययन, न वेद यज्ञ अध्ययनैर न दानैर्न, यहां पर दानई प्लस र प्लस न आएगा, आधा र, तो दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहम निर्लोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। यहां पर कह रहे हैं हे कुरु प्रवीर अर्थात कुरुवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, ये जो तुमने रूप देखा है मेरा, एक ऐसा है। निर्लोके माने मनुष्य, इस मनुष्य लोक में एवं रूप, एवं माने इस प्रकार का जो रूप है विश्व रूप, ये अहम माने मैं, न तो वेदों के अध्ययन के द्वारा, वेद यज्ञ अध्ययन में मात्रा लगाई हुई है, मतलब जो बार बार वेदों का अध्ययन किया जाता है, बहुवचन हो गया, अगेन एंड अगेन। तो न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च, और ना ही अधिक दान देने से, तो ना ही वेदों के पाठ से, ना ही दान देने से, ना ही किसी क्रिया से कोई क्रिया करनी है, और न ही उग्र तप से। न तो वेदों के अध्ययन से, न दान से, और न क्रियाओं के द्वारा, अनेक प्रकार की क्रियाएं यज्ञ इत्यादि, और न ही तप इत्यादि के द्वारा। उग्र माने भीषण तप, जो भयंकर उग्र तप होता है, कठोर तप जो होते हैं, तपोभिरुग्रैः।
एवं रूप शक्य, शक्य माने समर्थ होना। तो इस प्रकार का रूप जो है इस मनुष्य लोक में तेरे अतिरिक्त, त्वदन्य ने, तेरे अतिरिक्त किसी और के द्वारा नहीं देखा जा सकता। ना माने नहीं देखा जा सकता। हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में इस प्रकार का जो ये विश्व रूप है, मैं तेरे अलावा किसी और के द्वारा देखने के लिए शक्य नहीं है। चाहे वो कितने ही वेदों का पाठ कर ले, दान दे ले, अनेक प्रकार की क्रिया का मतलब यज्ञ इत्यादि और तप, इनके द्वारा मैं नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार विश्व रूप में वो इनका दर्शन नहीं कर सकते। तो यहां पर सबके साथ ही बहुवचन है, अध्ययन, दान, क्रिया और तप। तो बार बार करने से इनको जब अभ्यास किया जाएगा तो भी अगर कोई कहे कि मैं विश्व रूप का दर्शन कर लूंगा भगवान के, तो यह पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये तो भगवान ने कैसे बताया है, प्रसन्नेन, मैंने तुमको प्रसन्नता पूर्वक तुम पे कृपा करने के लिए मैंने बताया है। तो वास्तव में कृपा ही एकमात्र साधन है भगवान के दर्शन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कृपा ही एकमात्र साधन है। क्योंकि और कृपा तब करेंगे भगवान जब वो हमसे प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न हमसे तब होंगे जब हम उन्हें प्रेम करेंगे। क्योंकि अर्जुन का अतिशय प्रिय है, इसलिए भगवान उससे प्रेम करते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं, एक बार दोबारा से इसको उच्चारण करते हैं श्लोक को, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आराम आराम से करेंगे। न वेद यज्ञा, यहां पर रुकेंगे तो अच्छा रहेगा। न वेद यज्ञाध्यय नैर्ण, एक साथ पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। न वेद यज्ञाध्यय नैर्ण दानैर्ण च, एक साथ पढ़ना पड़ेगा, न च तक। न वेद यज्ञाध्यय नैर्ण दानैर्ण च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। एक बार और इसको करते हैं। न वेद यज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हरे कृष्णा। 11वां अध्याय और 49वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। अब यहां पर भगवान अर्जुन का भय दूर करने के लिए उसको अपना जो चतुर्भुज रूप है उसको देखने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने कहा था ना भगवान से कि आप मुझे अपना पुराना वाला वही रूप दिखाइए। वही रूप कौन सा? चतुर्भुज रूप के लिए। क्योंकि अर्जुन भय से अत्यंत व्याकुल थे, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम मीद्रक्ममेदम व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। मां ते व्यथा मां च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम मम इदम व्यपेत भी प्रीत मना पुनः त्वम तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य। मां का मतलब होता नहीं। तो तुम माते व्यथा, तुझे व्यथा नहीं करनी चाहिए, अर्थात दुखी नहीं होना चाहिए। मां च विमूढ़ भावो, और विमूढ़ भाव को भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। तुम जो मोहित हो गए हो मेरे इस रूप को देखकर, ऐसा तुम्हें नहीं होना चाहिए। दृष्टवा, देखकर, रूपम घोरम, इस भयानक रूप को देखकर, इद्रक, इस प्रकार का, ममेदम, मेरा इदम माने यह, तो यह मेरा इस प्रकार का भयानक रूप देखकर तुमको किसी प्रकार की व्यथा या विमूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। व्यपेत भी, इसलिए अब तुम निर्भय हो जाओ। भी माने भय, तो भय से रहित होना मतलब व्यपेत। अपेत माने दूर करना। तो अच्छी प्रकार से तुम अपने भय को दूर कर दो, निर्भय हो जाओ। प्रीत मना, और प्रसन्न चित्त वाले हो जाओ। अपने मन के अंदर प्रीति को धारण करो। पुनः, और फिर क्या करो आप? पुनः मेरा उसी रूप को देखो। तद एव, तद माने वही पुराना वाला,
जो पहले देखा था, तद एव मेरा रूपम, मेरे इस रूप को देखो। कौन सा रूप है भगवान का? चतुर्भुज रूप। भगवान अब अपने चतुर्भुज रूप को दिखा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने इसी के लिए प्रार्थना की थी भगवान से। 46वें श्लोक में भगवान कहा था, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, आप अपना वही चतुर्भुज रूप मुझे दिखाइए। तो भगवान अब यहां पर अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं अपना। उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि अब तुम अपनी व्याकुलता को छोड़ो और प्रसन्न हो जाओ, मैं अपना रूप बदल रहा हूं। तो भगवान ने अपना जो भयंकर विश्व रूप था उसको उसके बदले में ही अब अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया। तो कह रहे हैं यहां पर, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृक्ममेदम व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वम तदेव मे रूपमिदम प्रपश्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 11वां अध्याय और 50वां श्लोक। अब भगवान ने आज्ञा दी है अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए। तो अब संजय कह रहे हैं, एक श्लोक संजय जी का है बीच में। क्या कह रहे हैं? संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेव तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इति अर्जुनं वासुदेवः तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतम एनम भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। वासुदेव भगवान को संबोधन कर रहे हैं। वासुदेव भगवान ने अर्जुन से इति माने इति उक्त्वा माने ऐसा कहकर, क्या कहा था अर्जुन को भगवान ने कि मेरे चतुर्भुज रूप को देखो। ऐसा कहकर भूय माने पुनः, उसी प्रकार से, तथा माने उसी प्रकार से अपना जो रूप था, स्वकम माने अपना रूप। कौन सा रूप? चतुर्भुज रूप, मतलब देवता रूप। क्योंकि भगवान से कहा था ना उनको कि आप चतुर्भुज रूप दिखाइए मुझे, तो वही वाला रूप चतुर्भुज रूप दर्शयामास माने दिखाया। तो भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। आश्वासयामास च भीतमेनम, और फिर महात्मा, भगवान को कह रहे हैं महात्मा। फिर भगवान कृष्ण ने पुनः अपना सौम्य रूप, सौम्य वपु कौन सा होता है? जो मनुष्य शरीर है, मतलब द्विभुज रूप। तो फिर उसके बाद भगवान ने अपना द्विभुज रूप होकर, भूतवा माने होकर, एनम माने इस भयभीत अर्जुन को आश्वासयामास आश्वासन दिया। तो एक ही श्लोक में देखिए बता रहे हैं भगवान अर्जुन संजय कि पहले भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके बाद तुरंत बाद ही अपने द्विभुज रूप में आ गए भगवान जैसे थे। चतुर्भुज रूप दिखाने का कारण है कि अर्जुन ने प्रार्थना की थी भगवान से कि आप पहले चतुर्भुज रूप दिखाइए मुझे अपना। तो भगवान विराट विश्व रूप से डायरेक्ट द्विभुज रूप में नहीं आए, पहले बीच में चतुर्भुज रूप दिखाया, उसके बाद पुनः भूतवा हो गए सौम्य वपुर महात्मा, सौम्य वपु हो गए, मतलब द्विभुज हो गए भगवान। भीतमेनम, और फिर भयभीत जो अर्जुन था उसको आश्वासन दिया। आश्वासन कैसे दिया भगवान ने? द्विभुज रूप होकर। इस प्रकार से 50वें श्लोक में अब संजय जी ने यह बात बताई हमको कि भगवान ने अपने विश्व रूप का संवरण करके पहले चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर द्विभुज रूप दिखाकर अर्जुन को आश्वासन दिया। तो कह रहे हैं संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
11वां अध्याय और 51वां श्लोक। अब भगवान ने जब द्विभुज रूप अपना धारण कर लिया और अर्जुन को आश्वासन दिया, तब अर्जुन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिं गतः। दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम अस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिम गतः। अब अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम, हे जनार्दन, तव माने आपका ये सौम्य मानुष्य रूप देखकर, द्विभुज रूप देखकर मैं अब क्या हो गया हूं, इस समय, इदानीम माने इस समय में मैं सचेता, अपनी चेतना को दोबारा प्राप्त किए हूं। मतलब मेरा चित्त अब स्थिर हो गया है। अभी तक मेरा चित्त विक्षिप्त सा हो रहा था, व्याकुल सा हो रहा था, और मेरा जो स्वभाव है प्रकृतिम, अपना मेरे स्वभाव को प्राप्त हो गया हूं मैं। मतलब मेरी स्थिति अब नॉर्मल हो गई है। गतः माने प्राप्त होना, प्रकृति माने स्वभाव, जो आपका स्वभाव है, स्वाभाविक स्थिति, नेचुरल स्टेट। तो इस प्रकार से मैं इस समय अब आपका ये सौम्य रूप देखकर, द्विभुज रूप देखकर अब मेरा चित्त स्थिर हो गया है और मैं जो हूं अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूं। तो यहां पर अर्जुन कह रहे हैं इस प्रकार से। तो अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिं गतः। हरे कृष्ण।